नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि पीपल के वृक्ष को छूकर इस मंत्र को बोलता है तो उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह तुरंत उसी समय पूरी हो जाती है। दोस्तों, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम अपने घर के आसपास अगर उगता हुआ देख लेते हैं तो उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी भी पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में सुना है? क्या आपको किसी ने बताया है कि पीपल का वृक्ष आपकी हर तरह की समस्या को हल कर सकता है? और जब आपके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो फिर केवल पीपल वृक्ष की शरण में जाने से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और तो और पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे देव वृक्ष भी माना जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पीपल की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और पीपल की पूजा आराधना करने से हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, और जो लोग पीपल के बारे में ये कहते हैं कि पीपल पर भूत प्रेत का वास होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसे कौन से कर्म हैं जो पीपल के नीचे हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पीपल को कलयुग का देव वृक्ष कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसके अलावा अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। और अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के वृक्ष के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में शिव जी का निवास होता है। और लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से पीपल पर ही निवास करते हैं। केवल भागवत गीता में ही नहीं बल्कि स्कंद पुराण में स्वयं नारायण कहते हैं कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो पीपल को कलयुग में हम सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। और हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जो लोग ये मानते हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत आत्माओं का वास होता है, उन्हें बता दें कि हफ्ते में केवल एक दिन, रविवार का दिन ऐसा होता है जिसमें पीपल के भीतर दरिद्रता का वास होता है। तो शास्त्रों में रविवार के दिन पीपल की पूजा करना वर्जित बताया गया है। आपको रविवार के दिन ना तो पीपल को जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कभी आपने देखा हो कि पीपल का पेड़ उग रहा है तो उसे कटवाना हो, तो आप रविवार का दिन चूज कर सकते हैं। इससे आपके घर की दरिद्रता का नाश होगा। दोस्तों, हमारा शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। लेकिन पीपल का वृक्ष लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पीपल को घर से थोड़ा दूर ही लगाइएगा और घर पर भूल से भी पीपल के पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल के फायदे देखे जाएं तो दुनिया भर के सभी वृक्षों में एकमात्र पीपल का वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और कई औषधियाँ भी पाई जाती हैं जो कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने के काम आती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पीपल में पत्ते पत्ते पर भगवान का वास होता है। अगर रविवार के अलावा किसी भी दिन आप पीपल के पेड़ को कटवाते हैं तो इससे आपके घर के पितरों को दुख झेलने पड़ते हैं और तो और आपके वंश वृद्धि में भी रुकावटें आती हैं। लेकिन आप अगर विशेष उपाय के लिए पीपल को कटवाना चाहते हैं तो आपको इसके नियमानुसार पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही पीपल की लकड़ी को कटवाना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पीपल की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए और उसका क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हफ्ते में केवल रविवार को छोड़कर बाकी के दिनों में आप पीपल की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आप अमावस्या व शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ साक्षात निवास करते हैं। तो अगर आप अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पद्म पुराण कहता है कि पीपल को केवल प्रणाम करने से और उसकी परिक्रमा करने से ही व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो अगर आप अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आप कम से कम पीपल की 5 परिक्रमा करें और उसको प्रणाम जरूर करें।
इससे आपके हजारों पापों का नाश तो होगा ही होगा, साथ ही आपकी आयु भी बढ़ती है। और यदि पीपल को रविवार का दिन छोड़कर जल और गाय का कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और आपके दुर्भाग्य का नाश होता है। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग शनि की वक्र दृष्टि से परेशान हैं तो उन्हें शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ा करके सरसों के तेल का एक दिया जलाने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है। और इसी के साथ आप अगर ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला जाप करते हैं तो शनिदेव आपको अच्छे कर्मों का फल देते हैं और आपकी ढैया और साढ़े साती भी शांत होती है। दोस्तों, अगर आप शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, सब दूर हो जाएंगे और आपके कई तरह के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा और व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र भी कहा गया है। अगर आप परेशानियों से घिरे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने जीवन में बहुत निराश हैं, तो इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस पीपल की शरण में चले जाइए। अगर आप सच्चे मन से पीपल से हाथ जोड़कर उसे छूकर मन ही मन प्रार्थना करेंगे और ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, कुछ ही समय में आपकी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ईश्वर की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं अगर आप बीमार हैं और आपके घर में कोई ऐसा रोगी है जो बहुत दिनों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको केवल उसके तकिए के नीचे इसकी जड़ को रख देना है। इससे असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ ये भी मान्यता है कि आप अगर सावन के महीने में अमावस्या और सभी शनिवार के दिन पीपल के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं और पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपके जीवन में चमत्कारी फल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखना चाहते हैं तो पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्तों को तोड़ लीजिए और इन पर लाल चंदन से जय श्री राम लिखिए और इन पत्तों की एक माला बना करके आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति को पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके सभी कष्टों व संकटों का नाश होगा। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक महीने की हर पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी खुद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए आती हैं। तो आप अगर अपने जीवन की गरीबी से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, तो पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे कच्चे दूध और जल से पीपल का अभिषेक कीजिए और फल फूल नैवेद्य चढ़ा करके माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र का एक माला जाप करके दीपक जलाइए। ऐसा करने से भी आपको धन की हानि कभी नहीं होगी और आपका घर धन धान्य से सदैव भरा रहेगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।